रिश्वतखोर वर्दी वाला व्यवसायी से रिश्वत लेते कैमरे में कैद हुआ है। अमेठी के अलीगंज चौकी का यह दरोगा है। दरोगा का नाम बलराम सिंह यादव बताया जा रहा है। पीड़ित ने लगाई है आला अधिकारियों से गुहार, जान माल की रक्षा की गुहार लगाई है। आरोपी दरोगा ने दी है धमकी। समाचार प्लस एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। खुलासा करने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी है दरोगा साहब ने। पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। कोई भी अधिकारी बोलने को तैयार नहीं। एक बार फिर से बड़ा सवाल ये उठता है कि कब तक चलेगी यूपी में अंधेर गर्दी। चिपकाने वाला इसको हमको से आपसे भले रही देगी, आपको बता दी मैं दे दिया 1000 दे दिया। आवाज में पसंद नहीं दिया आपका जीवन बाटे। अब जो साहेब दावबाजी नहीं पसंद करते, बात करे थे दावबाजी। और साहेब जान ले इसमें आ जाए चला जाता मुकदमा लगता है भाई, खड़ कर जाते कहाँ काटे रहे जो नितिन हमारे संवाददाता इस वक्त अमेठी से जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नितिन, एक बार हमारे दर्शकों को आप ठीक ठीक समझाएं कि शुरू से अंत तक आखिर हुआ क्या, क्या कुछ कहा गया पुलिस वालों की तरफ से व्यवसायी से? ये मामला दरअसल अनुज यहाँ से शुरू हुआ कि ये जो पीड़ित है राजेश शुक्ला, ये अलीगंज में मोटर ऑटो पार्ट्स की दुकान कर रखा है, जो मोटरसाइकिल वगैरह बनाता है। उसके यहाँ 5 जनवरी को 2 सिपाही जाते हैं, अपनी मोटरसाइकिल सर्विस करवाते हैं बाकायदा पूरी तरीके से। यहाँ तक कि जब पीड़ित ने राजेश शुक्ला ने उनसे बताया कि साहब आपकी गाड़ी का जो मोबिल है वो खराब हो चुका है, तो उन्होंने मोबिल भी बदलवाया। एवज में जब जो है मिस्त्री ने उसका पैसा मांगा कि साहब मोबिल का पैसा दे दीजिए, मेरा सर्विस चार्ज मत दीजिए, तो दोनों सिपाहियों ने उसके ऊपर रौब झाड़ते हुए बताया कि तुम पुलिस से पैसा मांगोगे और जो है पुलिस से कोई पैसा मांगता है, ये कहकर चले गए। 2 ही दिन बाद उसके दुकान पे फिर से सिपाही पहुंचते हैं, उसकी गाड़ी और साइकिल उठा ले जाते हैं। जब वो आता है लोगों से पूछता है तो उसे पता लगता है कि पुलिस उसकी गाड़ी जो है लेकर चली गई। जब वो थाने पहुंचता है तो दरोगा जी उसे फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी देते हैं और मुकदमे से बचने के लिए 2000 रुपए की वसूली मांगते हैं। हाँ। जब वो मिन्नतें करता है कि साहब मैं गरीब आदमी हूँ, हाँ। मेरे पास पैसा नहीं है, हाँ। तो मुझे बच दीजिए, तो वो कहते नहीं पैसा तो तुम्हें देना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हें फर्जी जेल तो भेजूंगा, तुम पुलिस से पैसा मांगे थे। ये दरअसल ये पूरी घटना इस तरह से शुरू हुई और आखिरी में उसने 1000 रुपए तो उस दिन दे दिया जिस दिन थाने पे उसे दरोगा जी ने बुलवाया था। हाँ। फिर वो 1000 रुपए बाद में देने की बात कहा। हाँ। बाद में जब वो 1000 रुपए देने के लिए वो मोटर मैकेनिक वहां गया, हाँ। तो बाकायदा उसने चालाकी के साथ दरोगा जी की पूरी करतूत को अपने कैमरे में कैद कर लिया कि किस तरह से दरोगा जी उससे पैसे ले रहे हैं। हाँ। और बाकायदा दरोगा जी पैसा लेने के बाद सिपाही को दे रहे हैं और सिपाही एक एक नोट करके पूरा पैसा गिनता है। तस्वीरों में हम देख सकते हैं नितिन श्रीवास्तव, हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस तरह से एक एक नोट गिने जा रहे हैं पुलिस वालों की तरफ से। ये एक अंधेर गर्दी देखने को मिली है अमेठी में, उत्तर प्रदेश के अमेठी में। आप बने रहिए हमारे साथ। जो पीड़ित हैं, व्यवसायी जो पीड़ित है राजेश शुक्ला, उन्होंने क्या कुछ कहा कैमरे पर, वो भी सुन लेते हैं। और दोनों सिपाही यादव सिपाही, तिवारी सिपाही दोनों आए थे और तुम्हारी साइकिल और मोटरसाइकिल लेकर गए। तो मैंने गया, जब जो है दरोगा पुलिस चौकी अलीगंज गया, मैंने पूछा कि सर हमारी जो है मोटरसाइकिल आप लाए हैं? तो कहें कि साले जो है कल जो है पैसा मांग रहे थे तो समझ में नहीं आया तुम्हारे कि पैसा जो है सिपाहियों से मांगा जाता है। तो मैंने जो कहा सर कि गलती हो गई, पैसा आप दोबारा आप मोबिल वोबिल डलवाएंगे तो पैसा नहीं मांगेंगे सर, हमारी मोटरसाइकिल तो दे दीजिए। कहें साले 2000 रुपए तुमको देना पड़ेगा। 2000 रुपए तुमको देना पड़ेगा। उसकी जो व्यवसायी हैं राजेश शुक्ला, उनकी बातें आपने सुनी। उन्होंने साफ तौर से कहा कि हमसे पैसे मांगे जा रहे हैं, हमारी मोटरसाइकिल उठा के ले आए थे। उन्होंने 2 पुलिस वालों ने सर्विसिंग कराई थी अपनी गाड़ी की, और जब व्यवसायी ने, जब मिस्त्री ने उनसे पैसा मांगा तो उन्होंने देने से इनकार कर दिया और उसके बाद उसकी मोटरसाइकिल उठाकर चले आए। और जब मोटरसाइकिल उठाकर चले आए तो 2000 रुपए लिए गए। उसकी सारी करतूत इस कैमरे में कैद हो गई है। आप देख रहे हैं समाचार प्लस एक्सक्लूसिव तस्वीरें। जिस तरह से नितिन श्रीवास्तव हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि फर्जी मुकदमे में फंसाने की कोशिश की गई, एक एक नोट गिना गया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ साफ घूसखोर दरोगा साहब की तस्वीरें, करतूतें। बलराम यादव बताया जा रहा है दरोगा का नाम। समाचार प्लस एक्सक्लूसिव तस्वीरें। एक और शर्मनाक तस्वीर, शर्मसार कर देने वाली तस्वीर हमारे सामने आई है उत्तर प्रदेश से। आवाज में पसंद नहीं आ आपका जीवन बाटे
अब ये साहब दांवबाजी नहीं पसंद करते, बात करे थे दांवबाजी। और साहब डालने इसमें आ जाए चला जाता। उत्तर प्रदेश सरकार ठीक ही कहती है कि अधिकारी भ्रष्ट हो चले हैं। वो दिन दहाड़े कानून की धज्जियां उड़ाते हैं और कैमरे के सामने 3-5 बोलकर बच निकलते हैं, लेकिन कैमरा झूठ नहीं बोलता। और समाचार प्लस इसी कैमरे ने अमेठी के मुसाफिर खाना कोतवाली के अलीगंज चौकी के दरोगा साहब का वो सच सामने ला दिया जिस पर पुलिस महकमे के अधिकारी, आला अधिकारी कैमरे पर आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार इस बात को कहती आई है कि जो अधिकारी हैं वो बेलगाम हो गए हैं। अभी हमने तस्वीर दिखाई आपको किस तरह से जो दरोगा साहब हैं वो पैसे लेते दिखाई दे रहे हैं और उसके बाद 2000 रुपए लिए गए वेबसाइट से। आपसे डाले रहे देगी, आपको बता दी। मैं दे दिया 1000 1000 दे दिया। कहना है तो मोबाइल आसान दोनों बना देते हैं। पूरा दीजिए 1000 कुछ तो दांवबाजी में पसंद नहीं आता। दांव दिया आपका जीवन बाटे। अब ये साहब दांवबाजी नहीं पसंद करते, बात करे थे दांवबाजी। साहेब के साथ कोनो दांवबाजी नए, यही कह रहे हैं ये कानून के पुजारी। इनसे दांवबाजी करोगे तो जेल भेज देंगे। कानून की जितनी धाराएं जानते हैं सबकी सब लगा देंगे। रुपया है कि नहीं पहले ये बताइए। हाँ 2000 है तो जेल नहीं जाएंगे, वरना सलाखों के पीछे डाल देंगे साहब। बड़ा रुतबा है ये। क्या 2000 का इंतजाम हो गया? चलो एहसान कर दिया, छोड़ दिया। जिंदगी भर गुड़गाना इनके, आते जाते सलाम ठोकना। ठीक है जाओ, नहीं किया मुकदमा, नहीं होगी अब कोई गिरफ्तारी, क्योंकि कानून गया ठेंगे से। इन्हें तो सिर्फ हरी पत्तियों की भाषा समझ में आती है, वो भी वो वाली पत्तियां जो करारी हों, जिनमें गांधी बाबा की तस्वीर छपी हो। और दोनों सिपाही यादव सिपाही, तिवारी सिपाही दोनों आए थे और तुम्हारी साइकिल और मोटरसाइकिल लेकर गए। और इस वक्त हमारे साथ मुन्ना लाल जी जुड़ चुके हैं, एसपी सिटी हैं। मुन्ना लाल जी, यहां पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। दरोगा साहब हैं बलराम यादव, जो कि कैमरे पर कैद हुई है, उनकी तस्वीर पैसे लेते हुए। मुन्ना लाल जी, आवाज आ रही है आप तक? हाँ जी। इस पर कोई बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ना। जो दरोगा साहब हैं उन्होंने रिश्वत लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, व्यवसायी हैं, 2000 रुपए उन्होंने लिए और ये सारी करतूत जो है वो कैमरे में कैद हुई है। जी क्या इस पर कोई कार्रवाई होगी क्या? इसमें नियमानुसार कार्रवाई, विधिक कार्रवाई की जाएगी इनके खिलाफ में। हाँ, जांच लगभग पूरी हो गई है। हाँ, इनके खिलाफ नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, आपके संज्ञान में ये मामला आया है क्या? नहीं, मेरे संज्ञान में, मैं चौकी में हूँ। हाँ, मेरे संज्ञान में बात आई है और उसमें इसके खिलाफ जो भी साक्ष्य मिले उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, पहले से कोई जांच चल रही है क्या इस पूरे मामले पर? आप कह रहे हैं कि जांच पूरी हो गई है, इस पर बड़ी कार्रवाई होगी? नहीं, इससे कल से आगे कप्तान साहब का कोई प्रार्थना पत्र दिया था इस सजा का। ये प्रार्थना पत्र आज मुझे मिला है। तो बलराम यादव और उनके साथ जो सिपाही हैं वो सब, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, सस्पेंड होने की बात हो सकती है क्या? बिल्कुल निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। कब तक हो जाएगी ये कार्रवाई, कुछ बता सकते हैं आप? अभी हमारे कब्जा शाम तक कार्रवाई हो जाएगी। इसमें कप्तान साहब भी बाहर गए हुए हैं, उन्हीं को सब कार्रवाई की जानी है। आईजी साहब की मीटिंग में गए हुए हैं। कप्तान साहब से आपकी बात हुई इस पूरे मामले को लेकर? नहीं, अभी बात नहीं हो पाई है। मीटिंग में है। इसके बाद जैसे मीटिंग हो जाए, बात जाएगी, उनके खिलाफ आएंगे, उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी। हम ये मानकर चले मुन्ना लाल जी कि आज शाम तक कार्रवाई हो जाएगी, सस्पेंड हो जाएंगे ये? निश्चित रूप से कार्रवाई जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया मुन्ना लाल जी, ईमानदारी से अपनी बात कहने के लिए। और आज शाम तक का वक्त दिया है मुन्ना लाल जी ने। एसपी सिटी हैं, जो उन्होंने ये साफ बात कही है कि आज शाम तक वो सस्पेंड भी हो सकते हैं। दोनों ही जो पुलिसकर्मी हैं, बलराम यादव दरोगा हैं, ये सस्पेंड हो सकते हैं। आज शाम तक कप्तान साहब मीटिंग में गए हैं, जैसे ही वो आएंगे उनसे बात की जाएगी और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, समाचार प्लस एक्सक्लूसिव तस्वीरें। मुन्ना लाल एसपी सिटी हैं, जिन्होंने ये आश्वासन दिया है समाचार प्लस को कि आज शाम तक बड़ी कार्रवाई आपको देखने को मिलेगी। उन्होंने ये विश्वास दिलाया है कि जो भी
उनके संज्ञान में बात आई है, एप्लीकेशन सामने आई है, उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी और जो भी निकल कर आएगा उस पर आज शाम तक फैसला ले लिया जाएगा। यानी कि जो दरोगा हैं बलराम यादव, जिन्होंने पैसे लिए हैं, जिन्होंने फर्जी मुकदमे डालने की धमकी दी है व्यवसायी को, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। आज शाम को मुन्ना लाल एसपी सिटी, जिन्होंने साफ तौर से आश्वासन दिया है समाचार प्लस पर, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि आज शाम तक कोई ना कोई बड़ी कार्रवाई जरूर आपको देखने को मिलेगी। सस्पेंड होने की बात हमने उनसे पूछी तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि हां, जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और वो सस्पेंड भी हो सकते हैं। फिलहाल कप्तान साहब मीटिंग में गए हैं, उनसे उनकी बात नहीं हो पाई है। जैसे ही वो मीटिंग से लौटेंगे वो बात करेंगे और इस पर कोई बड़ी कार्रवाई जरूर होगी आज शाम तक। और बड़ी खबर हम आपको बता दें, समाचार प्लस की खबर का बड़ा असर हुआ है। अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, आरोपी दरोगा के खिलाफ कार्रवाई का वादा किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, शाम तक करेंगे बड़ी कार्रवाई एसपी सिटी मुन्ना लाल, जिन्होंने यह आश्वासन दिया है कि बड़ी कार्रवाई की जाएगी। आज शाम तक का वक्त दिया है। उन्होंने कहा है कि आज शाम तक इस पर कोई ना कोई एक्शन जरूर ले लिया जाएगा। जो भी इसमें आरोपी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जब हमने उनसे बात की कि सस्पेंड भी किया जा सकता है इन पुलिसकर्मियों को, तो उन्होंने कहा हां, इस पर सस्पेंड भी किया जा सकता है। खबर का असर हुआ है, समाचार प्लस की खबर का असर एक बार फिर से हुआ है। एसपी सिटी मुन्ना लाल जी ने आश्वासन दिया है कि इस पर बड़ी कार्रवाई होगी। समाचार प्लस की खबर का असर हुआ है, साक्ष्यों के आधार पर होगी कार्रवाई, ये कहा है एसपी सिटी मुन्ना लाल जी ने। हमने एक खबर दिखाई, समाचार प्लस एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। दरोगा साहब और उनके सिपाही किस तरह से 100 के नोट गिन रहे हैं, हरे हरे पत्ते गिन रहे हैं, आप देख सकते हैं। और उसके बाद जब हमने एसपी सिटी साहब से बात की इस पूरे मसले को लेकर कि इस पर क्या कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, तो उन्होंने कहा बिल्कुल होनी चाहिए और शाम तक इसका नतीजा भी आपको देखने को मिलेगा। सस्पेंशन की हमने बात की तो उन्होंने साफ तौर से बात कही कि हां, इनका सस्पेंड भी हो सकते हैं। कप्तान साहब अभी एक मीटिंग में गए हुए हैं, जैसे ही वो लौट कर आएंगे उनसे बात की जाएगी और इस पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। और यहां पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक लिए, जल्द लौटते हैं, कहीं मत जाएगा।